पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी बाकायदा तौर पे या सिर्फ वजीर आजम का वोट देंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ बैठकें हुई, जो भी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है उसके बाद अभी तक का क्या सियासी खदोखाल सामने आए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कमर जबान कायरा साहब मौजूद है, उस डेलीगेशन का हिस्सा भी हैं जहां पे PMLN के साथ मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। कायरा साहब, पहले कुछ बातें अगर हम बेसिक से जरा मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये असूली तौर पर फैसला हो गया है कि काबीना के अंदर बैठना है, या अभी तक वो जो पहली पोजीशन थी कि काबीना में नहीं होंगे सिर्फ वोट देंगे, उस पे ही बरकरार है पीपल्स पार्टी? देखिए, जो हमारी स्टेटेड पोजीशन हमारी क़यादत ने और हमारी कमेटी ने डिक्लेयर की हुई है, उसमें से कोई तब्दीली होगी तो हम आप बात करेंगे। अभी तो हमारे लिए नॉन स्टार्टर बातें हैं। आपने किसी हेर से किसी बंदे ने बात की चलते चलते, तो उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? इट्स नॉन इशू। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि इसका मतलब है कि आप काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे ना? ये जो बाकी खबरें हैं ये वैसे ही अफवाहें हैं। देखिए, मैं उनके ऊपर क्या बात करूं जब मेरी क़यादत वादे कर चुकी, मेरी कमेटी वादे कर चुकी। इसके ऊपर अगर कोई पोजीशन तब्दील होगी तो हम आपसे बात करेंगे, हम बता देंगे आपको कैसी पोजीशन तब्दील हुई है। अब आप मुझे कहती है कि जी वो कराची में एक बंदे ने मैंने कहा है कि वो कह रहा था, अब उसकी बात को दिया मैंने ज़राए से सुना है, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? ठीक है, क्योंकि वो जो खबरें हैं कि सदर और स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। पंजाब में वजारतें लेंगे, ये भी बेबुनियाद बातें हैं। ये खबरें, इन सारी खबरों का सोर्स तो एक ही था ना, वो सोर्स इतना ही गैर मोतबर है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूं? ठीक है, सो अभी ये जो मुलाकातें हैं 3 के करीब हो चुकी हैं, आपको कब लगता है कि कितने दिनों में और ये फैसला हो जाएगा, ये जो नया हुकूमत बनेगी? इस हवाले से क्या मेजर बातें तय हो चुकी हैं और अब कुछ आखिरी फाइन ट्यूनिंग करनी है, या अभी बहुत और बैठकें होंगी इस हवाले से? बहुत सारी बातें हो गई, उनका जो एजेंडा था वो सामने आ गया, हमारा एजेंडा सामने आ गया, काउंटर प्रपोजल हमने आपस में डिस्कस कर ली। अभी हमारी चौथी मीटिंग कल ड्यू है। कुछ चीजें लीडरशिप के लेवल पे भी कंसल्टेशन होनी थी, और अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। हैरानगी ये है कि मीडिया ने तो इस तरह एक हाइप क्रिएट कर दी है कि जिस तरह कल गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी है और यह सियासी जमातें बड़ा लेट कर रही है। 29 तारीख को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलफ होने हैं, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन है, फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। 15 दिन बाद आप लोग यूं बिहेव कर रहे हैं जिस तरह कल होने लगा है। पता नहीं क्या क़यामत आ गई, कल का दिन गुजर गया तो पता नहीं कोई क्राइसिस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इलेक्शन से पहले अब यही गुफ्तगू होगी ना कायरा साहब, बिकॉज हुकूमत बनाने की क्लेम्स तो PTI भी कर रही है, कोशिशें आप भी बना लेंगे ना। उसके ऊपर अर्ज किया कि हम अगर 3 मीटिंगें कर चुके हैं, चौथी मीटिंग की टाइम सेटल है, तो वो टाइम पे हो जाएगा। अब वहां होने वाली गुफ्तगू से क्या हम मीडिया को आगाह करेंगे? और अगर हम मीडिया को आगाह करेंगे तो उससे कोई बेहतरी आएगी या खराबी हो जाएगी? आप तो उसके ऊपर अपनी कमेंट कर देंगे, और उन कमेंट को किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर हमारे लिए नए प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर तरीका यही है, और होता भी है, कि जब तक कोई गुफ्तगू जो कि बिहाइंड द डोर्स हो रही है, एतमाद में हो रही है, सही, तब वो किसी को अपने तक रखना है। कायरा साहब, जो आप लोगों की मुलाकातें हो रही हैं उससे तो ये सेंस है ना कि PMLN विफाक के अंदर तो हुकूमत बनाने में काफी इंटरेस्टेड है, कॉन्फिडेंट है, बिकॉज ये भी एक तरह से PMLN के अंदर चैटर है कि शायद विफाक में ना बनाए गवर्नमेंट, पंजाब में बनाए। लेकिन जो आप लोगों की सिटिंग्स है उससे आपकी क्लियरली PMLN विफाक में हुकूमत बना रही है, ये सेंस है? देखिए, PML क्या कर रही है ये तो आप उनसे पूछिए, PML को हमने क्या कहा ये आप मुझसे पूछिए। मैं तो अपना बता सकता हूँ ना। मेरी क़यादत ने और मेरी कमेटी ने वाज़े तौर पे अपनी CC के बाद चेयरमैन बिलावल साहब ने, और फिर ऑल पार्टीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चौधरी शुजात साहब के घर, वहां आसिफ जरदारी साहब ने वाज़े तौर पे शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हुकूमत फॉर्म कीजिए। हमारी कमेटी ने कहा कि आप हमारे वजीर आज़म हैं, 5 साल के लिए हैं, आप आगे चलिए। अब वहां पे छोटी मोटी ऐसी बातें डिस्कशन में जारी हैं कि जिस पे कल हमारा खदशा है कि कोई डेडलॉक ना बने, कोई प्रॉब्लम ना बने, कोई डिले ना हो। और जो हमारे दोस्तों का ये खदशा होता है, आप भी डिस्कस करते हैं कि जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं इसमें डिलेज हो जाते हैं, फैसला साजी में देरी होती है, तो वो ना हो, उसका मामले का हल निकाल रहे हैं। अभी काफी दिन बाकी है,
वो मामला जब उस वक्त उसका टाइम आएगा कि मामला हल हो जाएगा। सो कायरा साहब, अगर ये गवर्नमेंट बनी तो इसका फिर कोई खाका पीडीएम का जो पहला पीडीएम तो नहीं, जो पहली इत्तेहादी हुकूमत थी वैसा ही होगा, और ये फिर उस तजर्बे से कितना मुख्तलिफ होगा ये तजर्बा? क्योंकि उस तजर्बे के नतीजे में जो फैसला साजी हुई थी, फिर बाद में देखा कि सब डिस्टेंस करते रहे उन फैसलों की ओनरशिप से। देखिए, मैंने वाज़ेह किया आपको पहले भी एक सवाल का जवाब दें कि हम जो माजी के तजर्बात थे उनसे सीखते हुए ही चाह रहे हैं कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको बना दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमें वजारतें भी नहीं लेनी। हम इसमें बिल्कुल चाहते हैं कि आप यकसुई के साथ काम करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ चीजें तय कर दें ताकि कल डेडलॉक ना हो। जिस माजी के तजर्बे का आप फरमा रही हैं उसी का इलाज इन मीटिंग्स के अंदर तलाश किया जा रहा है, जो हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत की ड्यूरेशन कितनी होगी? पीर पगारा साहब कहते हैं 8 से 10 माह चलेगी, कुछ और लोग जो सियासी तौर पर 8 से 10 माह चलेगी। सर, पीर पगारा साहब का एक बयान है कल, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात। मुझसे पूछिए ना, मुझसे तो नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि क्या 8 से 10 महीने चलेगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या इतनी पायदार हुकूमत होगी कि ये आगे चलेगी पूरी ड्यूरेशन? हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह 5 साल के लिए, और हमने कोशिश भी की है।